car with speed 60 km per hour takes 8 hours to travel some distance. क्यों थर्ड क्वेश्चन नहीं करवाया? एक मिनट, कितने जन को हो गया थर्ड क्वेश्चन? क्या दिक्कत है आपको? क्या नहीं समझ में? 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. Find the time to fill such 1800 bags. सिंपल तो है. When the number of bags is 120, at that time required is 3 minutes. अब मुझे बताओ कि number of bags filled and the time taken by the machine will be in direct variation or inverse variation? It will be in direct variation or inverse variation? हाँ, क्यों? क्यों? ज्यादा टाइम लगेगा. करेक्ट. तो डायरेक्ट वेरिएशन है. तो डायरेक्ट वेरिएशन करो, इसको x लगो, उसको t लिखो. आता है कि नहीं? आता है ना? करना पड़ेगा. हर एक क्वेश्चन आपको लिख कर ही दे. खा लो फिर. कुछ नहीं होता है. उतना मेहनत से करता है, तुम उसका मेहनत को ऐसे करते हो. हाँ, चलो नेक्स्ट. See over here. A car with speed 60 km per hour takes 8 hours to travel some distance. अब मुझे बताओ, यहां पर आपका स्पीड है 80 km per hour और दूसरा है टाइम. तो स्पीड एंड टाइम आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन? Raise your hand if you know the answer. Yes. कैसे? बैठ कर बताओ. अरे बैठ कर बताओ. उसको बैठो बोले तो ये खड़ी हो गई. हाँ बोलो. क्यों इनवर्स? दिया है इसके लिए. आदित्य, स्पीड एंड टाइम आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. और एक आप कैसे हाथ कैसे उठाना है? एकदम शांति से, नो एक्साइटमेंट. यहाँ पे रखो हाथ. हाँ हाँ बोलो कुशल. स्पीड एंड टाइम आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन? स्पीड एंड टाइम आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन. क्यों? बताइए. पहले आंसर तो बताओ. डायरेक्ट. ओके ओके. क्या आएगा? इनवर्स आएगा. फॉर एग्जाम्पल दो एक. एग्जाम्पल, स्कूल जाना है, भाग कर जाओगे तो क्या होगा? फिर भी भाग कर जाओगे तो क्या होगा? जल्दी पहुंच जाएंगे, टाइम कम लगेगा. यस और नो? बस. सो स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स proportion or inverse variation. तो how you will write the answer? ये किसने मिटा है? Now how you will write the answer for this? The car with speed 60 km per hour takes 8 hours to travel some distance. Right? अब आपको पता क्या है? What we know, since speed and time, speed of car and time taken to travel some distance. टाइम, स्पीड ऑफ कार, इसको आप s लिखो, एंड टाइम टेकन टू ट्रैवल सम डिस्टेंस, आर इन इनवर्स वेरिएशन. Therefore, S is inversely proportional to T. करेक्ट? गिवन है, कुछ नया नहीं है.
ठीक है, सो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू k इंटू 1/t, करेक्ट। हाँ, अब क्या दिया है, when s equals how much, when s equals 60 किलोमीटर पर आवर, ओके ओके, when s equals 60 किलोमीटर पर आवर and t equals how much, 8 hours, हाँ करेक्ट, k is a constant of variation, t equals 8 hours, निकालो अभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, वेरी इजी ना। 60 इक्वल्स k इंटू 1/8, 8 इस तरफ गया, 6 8 आर 48, सो k इक्वल्स 480, बराबर k का वैल्यू मिल गया। बाय नाउ देयरफॉर s इक्वल्स 480 by t इज द कितनी बार एक ही चीज सिखाओ तुम लोग को, अभी हो गया। हाँ, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब दिया है व्हेन s इक्वल्स, नहीं क्या दिया है, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 hours, सो व्हेन t इक्वल्स 7.5 hours एट दैट टाइम स्पीड इक्वल्स व्हाट, ठीक है। तो अब आपका यहां पर क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर नाउ सिंस s equals 480 by t, so therefore s equals, अब ये 7.5 को आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 15/2 होगा। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हाँ होगा कि नहीं, समझ में आता है। 2 7 14, 14 + 1 15/2, और आपका s इज क्वेश्चन मार्क, यस और नो, हाँ कि नहीं, कितने जन को आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है, आता है ना, हाँ चलेगा, वो भी चलेगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन व्हेन t इक्वल्स 7.5 hours, ये सेम लिखा है, सिंस है ना यहाँ पर, हमें पता है ना ये सिंस, देयरफॉर 480 अपॉन t, t is how much, 15/2, बराबर। अब ये 15/2 अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 15/2 डिनोमिनेटर में था ना, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा। अब क्या करोगे, कैंसिलेशन, 5 3s are 5 9s are 45, 5 6s are 3 1s are 3 32s are, so s equals 64 किलोमीटर पर आवर। तो क्या यही आंसर होगा, एक बार क्वेश्चन रीड करो और उसके बाद मुझे बताओ क्या यही आंसर है। What should be the increase in the speed if the same distance is to be covered in 7.5 hours? क्या यही आंसर होगा, yes or no? Okay. Yes. क्या यही आंसर होगा, तो क्या होना चाहिए, आदित्य, ओमकार, यही आंसर है ना, क्यों नहीं है। s का वैल्यू हमें 64 आया, कौन सा 480, हाँ होगा ना, हाँ 64 किलोमीटर पर आवर आया है, क्या सही है, हाँ बोलो, क्यों नहीं, बोलो क्यों, 4 किलोमीटर पक्का, क्यों, What should be the increase in the speed ना, पहले गाड़ी कितने में चल रही थी, हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो,
हाँ करेक्ट, तो 4 किलोमीटर पर आवर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. सो द increase in the speed required, increase in the speed required equals 64 minus 60, which is 4 kilometer per hour. Please write it fast. समझा है सबको?